बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग दे रहा हूँ बुलेट प्रूफ ग्लास या कार विंड स्क्रीन जो होती है उसके बारे में, स्पेशल बुलेट प्रूफ ग्लास के बारे में। नॉर्मली ये यूज़ होता है ये आर्मी की गाड़ियों के अंदर, पुलिस की गाड़ियों के अंदर, पुलिस वालों के पास भी बख्तरबंद गाड़ियाँ होती हैं, उनके अंदर बुलेट प्रूफ ग्लास लगा हुआ होता है। अभी आप लोगों को मैंने पहले बताया कि बुलेट प्रूफ ग्लास ये कई शीट्स हो सकती हैं, सैंडविच की होती हैं, दरमियान में कोई ट्रांसपेरेंट पॉलीमर की शीट होती है। वो पॉलीमर की शीट केवलार हो सकता है, लेक्सन हो सकता है, पीवीबी हो सकता है, कई लेयर पर मुश्तमिल हो सकती हैं। और ये कई लेयर पर मुश्तमिल होने की वजह से जो इम्पैक्ट है बुलेट का, जब बुलेट फायर होती है उसको ये अब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब्जॉर्ब करने से मतलब मीन उसको प्रीवेंट करती हैं इनर लेयर तक जाने तक ना। पहली कुछ लेयर्स डैमेज होती हैं, एक आध लेयर जस्ट ऊपर वाली डैमेज होती है और बाकी की लेयर्स नीचे जो है वो बच जाती हैं। तो इसलिए हम इसको बुलेट रेजिस्टेंट ग्लास कहते हैं रेदर देन बुलेट प्रूफ ग्लास। अब इसमें बुलेट प्रूफ ग्लास जो हम बना रहे होते हैं उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हमने लेनी है वो बहुत सी बातों पर, उस बहुत से फैक्टर्स हैं जिन पर उनकी प्रॉपर्टीज़ डिपेंड कर रही होती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो बुलेट प्रूफ ग्लास बनाना है उसका पॉलीमर आपने कौन सा यूज़ किया है। पॉलीमर बेशुमार है, केवलार, ये तीन जो मैं बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ ये तीनों प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंट होंगे। हो सकता है इनमें कोई एक हार्ड हो एक सॉफ्ट हो। ज़रा जो हार्ड होगा वो ज़्यादा अच्छा पॉलीमर होगा बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने के लिए, बुलेट रेजिस्टेंट ग्लास बनाने के लिए। जो ग्लास की अपनी थिकनेस है वो कितनी है, क्योंकि ग्लास की थिकनेस के लिहाज से बुलेट रेजिस्टेंट ग्लास की थिकनेस बनेगी और जितना ग्लास बुलेट प्रूफ ग्लास थिक बनेगा उतना जो है वो इम्पैक्ट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। नंबर ऑफ़ लेयर्स आपने कितनी सैंडविच की हैं, कम की हैं तो ज़ाहिर है फिर वो इतना अच्छा ग्लास नहीं होगा। ज़्यादा लेयर्स आपने सैंडविच की हैं तो वो ज़्यादा अच्छा ग्लास बनेगा, क्योंकि जब बुलेट फायर आप करेंगे उस ग्लास के ऊपर तो शुरू की कुछ जो है लेयर्स वो ब्रेक होंगी, बाकी की बच जाएंगी। अगर लेयर्स ही कम होंगी तो फिर वो हो सकता है कि जो बुलेट है वो ग्लास को तोड़कर ग्लास से आर पार हो जाए। जो बुलेट की टाइप है वो कौन सी है। अब बुलेट की टाइप से मतलब है कि पिस्टल की गोली से फायर किया है, 7 mm से फायर किया है, क्लाशनकोफ से फायर किया है। ये तमाम साइज़ में डिफरेंट होती हैं। 7 mm की गोली का साइज़ बहुत बड़ा होता है, पिस्टल की गोली छोटी सी होती है। इसी तरह से क्लाशनकोफ की उससे थोड़ी सी बड़ी होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि किस रेंज से आपने बुलेट को फायर किया है। फासला करीब से किया है तो वो ज़्यादा डैमेज करेगा, दूर से जो है वो करेंगे तो वो ज़्यादा डैमेज ग्लास को जो नहीं करेगा। तो इन सब रीज़न्स पर ये जितनी भी पॉइंट्स हैं इन सब को जहन में रखना होता है जब आप कोई भी बुलेट रेजिस्टेंट ग्लास बना रहे होते हैं। तो इसको बुलेट रेजिस्टेंट इसीलिए कह रहे हैं कि जब इम्पैक्ट होता है किसी भी बुलेट का ग्लास के ऊपर तो वो ये नहीं है कि वो डैमेज नहीं होता, वो डैमेज होता है। उसकी कुछ इनिशियल लेयर्स डैमेज होती हैं, बाकी की बच जाती हैं। तो इसलिए इसको बुलेट प्रूफ नहीं कहना चाहिए। बुलेट प्रूफ होता है कि बिल्कुल भी डैमेज ना हो। बुलेट रेजिस्टेंट मीन वो रेजिस्ट करता है इम्पैक्ट को बुलेट के, उसको ये नहीं कि वो कम्प्लीटली डैमेज नहीं होता। तो इसलिए इसको बुलेट रेजिस्टेंट कहते हैं रेदर देन बुलेट प्रूफ ग्लास। तो ये थोड़ी सी जस्ट मैंने एक्सप्लेनेशन दी है जो अभी आप लोगों को पढ़ाया उससे रिलेटेड। तो ये भी उसी का पार्ट है, इसको भी जो है वो उसी के साथ आप